ये वृत्तासुर का उद्धार आता है। अब पहुंचते हैं हम श्री प्रहलाद चरित्र की तरफ। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हिरण्याकश्यपु ने अपनी रोती हुई माँ को शांत किया। क्यों, हिरण्याक्ष मर गया था ना, तो माँ विलाप कर रही थी, तो खूब बड़ा भयंकर उपदेश दिया कि अरे माता किसके लिए रो रही है, जो आया है सो तो जाएगा ही। खूब बड़ा उपदेश दिया वेदांत का। एक घटाकाश होता है, एक पटाकाश होता है। घटाकाश खत्म हो गया, पटाकाश में मिल गया। घटाकाश क्या है? एक घट होता है, मटका होता है, यदि वो उल्टा रखा हुआ हो और पूछा जाए कि इसमें क्या है, तो लोग कहेंगे ये मटका तो खाली है। लेकिन जो वेदांती लोग होंगे, जो वेद को जानने वाले होंगे, जो वेदांत समझते होंगे, वो कहेंगे इस मटके के अंदर आकाश है। यदि किसी ने वह मटका फोड़ दिया तो घटाकाश यानी घट का आकाश पटाकाश में मिल गया, फिर सभी आकाश एक हो गया। घटाकाश पटाकाश एक ही हो गया। जाकर तपस्या की भयंकर। प्रहलाद चरित्र क्या है? प्रहलाद का मतलब ही क्या है? जिसके अंदर आह्लाद भरा हो, जिसके अंदर ये स्थिरता हो। बोले चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, मैं अपने आप से नहीं डिगूंगा, मैं उसी जगह पे स्थिर बना रहूंगा। जिसके अंदर उत्कंठा हो प्रभु से मिलने की, प्रभु को प्रकट करने की, प्रभु को पाने की, प्रभु की भक्ति के लिए जिसके अंदर उत्कंठा है, वही प्रहलाद है। विश्वास है साक्षात प्रहलाद, विश्वास की मूर्ति है। चाहे हाथी के पैरों तले डलवा दो, चाहे आग लगवा दो, चाहे कुछ भी करवा दो, लेकिन मेरा अटूट विश्वास है प्रभु परमपिता परमात्मा की तरफ की वो है और सबकी रक्षा करता है। अब तो महाराज जंगल में जाके हिरण्याकश्यपु ने बड़ी भयंकर तपस्या की। जब बड़ी भयंकर तपस्या की तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले बता भाई भक्त क्या वरदान मांगता है? बोले मुझे अमर कर दो। बोले नहीं, अमर नहीं कर सकते, अमर तो हम खुद ही नहीं है, तुम्हें कहां से कर देंगे अमर। बोले अगर अमर नहीं कर सकते तो फिर मेरी लंबी चौड़ी लिस्ट है बहुत। बोले कोई नहीं, बता क्या क्या लिस्ट है। तो बहुत लंबी लिस्ट बता दी कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह को मरूं। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी महाराज। न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, 12 महीनों में न मरूं। बहुत लंबी लिस्ट गिना दी। जैसी लिस्ट देगी ब्रह्मा जी ने, उन्होंने कहा कि ऐसा है, ये वरदान देना तो बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि तूने तपस्या जो है बहुत बड़ी भयंकर की है, इसलिए मैं ये तुम्हें वरदान सारे देता हूँ। वरदान दे दिया। अब तो महाराज आया, और जैसे ही आया तो सबसे पहले कहा कि भगवान नारायण का कोई नाम नहीं लेगा, मेरे शत्रु का कोई नाम नहीं लेगा। अगर हवन पूजा करना है तो मेरा ही नाम लेंगे, मेरे नाम का ही सत्संग करेंगे। यदि हवन करना अति आवश्यक है तो मेरे नाम का ही हवन करिए, मेरे नाम का ही जाप करिए। इतनी बड़ी भयंकर व्यवस्था, पूरी शिक्षा प्रणाली बदल दी। भाई शिक्षा में पढ़ाया जाने लगा कि असुर ही सब कुछ हैं, असुर ही सर्वेश्वर हैं। इसके छोटे बेटे का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद को गुरुकुल भेजा जाता है पढ़ने के लिए। जब पढ़कर आए छुट्टियों के समय पर, तो जैसे ही आते हैं तो हिरण्याकश्यपु ने गोद में उठा लिया। बोले बेटा तुमने गुरुकुल में क्या सीखा है? बोले पिताजी मैंने गुरुकुल में देखा है और सीखा है। बोले क्या? बोले इस संसार का अधिपति, इस संसार का रचयिता केवल परब्रह्म परमात्मा ही है, उसी की सृष्टि है। सब कुछ चारों तरफ जो कुछ भी परिलक्षित हो रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उस सब में प्रभु की सत्ता है। सो हिरण्याकश्यपु को गुस्सा आया, लेकिन सोचने लगा इस बच्चे का तो कोई दोष नहीं है ना इसमें, इसकी शिक्षा जो इसको सिखा रहा है ना उसका दोष है। तो इसके गुरु को बुलवाया गया, किसको? षंड और अमर्क को। बोले तुम क्या सिखा रहे हो अपने गुरुकुल में? बोले महाराज हम वही सिखा रहे हैं जो शिक्षा आपने निर्धारित की है बच्चों को सिखाने के लिए। बोले ये तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है आजकल। बोले महाराज क्षमा करिए, एक मौका दे दीजिए, अभी हम जा रहे हैं, अगली बार जब आएगा ना तो बढ़िया पढ़ा लिखा के लेकर आएंगे। बोले ठीक है। अब तो महाराज
दोबारा जाते हैं, फिर से वही स्थिति। जब फिर से आए तो बोले बेटा क्या सीखा? बोले ये चीज़ सीखी है। बोले नहीं। फिर से संडामर्क को बुलवाया, संडामर्क पैरों में गिर पड़े, बोले महाराज एक मौका और दे दीजिए, इस बार ऐसा नहीं करेंगे। बोले ठीक है। प्रहलाद जी फिर से आए। अब तो हमारा प्रहलाद जी अपने गुरुकुल में हैं और गुरुजी जो उनके हैं वो बाहर बाजार गए हुए थे। इधर हिरण्यकशिपु ने भी 2-4 सैनिक भेज दिए थे, बोले देख कर आना गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। अब उस गुरुकुल में अन्य असुरों को भी बच्चे पढ़ते थे। उन्होंने पूछा प्रहलाद ये बताओ तुमको इतना सारा ज्ञान कैसे हो गया है? तुम्हें कष्ट देते हैं लेकिन पीड़ा हमको होती है। जिन गुरुजी से आप शिक्षा ले रहे हैं उन्हीं गुरुजी से हमने भी शिक्षा ली है, लेकिन आपको इतना ज्ञान ज़्यादा कैसे है? तो उन्होंने कहा मेरे गुरु ये नहीं है, मेरे गुरु तो नारद जी हैं। बोले नारद जी कैसे हैं? बोले ऐसा था, जब मेरे पिताजी तप करने के लिए गए थे तो इंद्र मेरी माता को लेकर आया, तो मेरी रक्षा की नारद जी ने। नारद जी ने कहा कि भाई इनको मत मारो, इनके गर्भ में तो भगवान का परम भक्त है। तो मैं नारद जी के आश्रम पर मेरी माँ रही, मैं उनके गर्भ में था। तो बच्चा कितने समय में जन्म ले लेता है? 9 महीने में, 10 महीने में। लेकिन हिरण्यकशिपु ने 10 वर्ष तक तपस्या की, तो 10 वर्ष तक गर्भ में रहे प्रहलाद जी और इतना सुंदर ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। क्योंकि नारद जी के यहाँ पर तो कथाएं होती थी, भगवत चर्चा करते थे, तो पेट में बैठा बैठा गर्भ में ही सब कुछ सीख रहा था। और यही होना चाहिए। जब भी माता बहनें, आजकल शिकायतें आती हैं ना लोगों की कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है। जब बच्चा गर्भ में था तुम कितना पढ़े लिखे, तुमने कितनी भगवत चर्चाएं सुनी? जब तुमने नहीं सुनी, जब तुम रिमोट लेके रात भर बैठी रहती थी, तब वो भी रिमोट लेके बैठेगा। रिमोट नहीं तो मोबाइल लेके बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्योंकि तुम नहीं मानी थी, तुम भी तो मोबाइल लेके चलाती रहती थी। इसीलिए हमारे प्राचीन समय का ग्रंथ साहित्य इतना बड़ा है महाराज। गर्भ में बैठे ही बैठे सब कुछ सिखा देती थी माता अपने बच्चों को। अभिमन्यु ने भी तो गर्भ में बैठकर ही सीखा था। तो प्रहलाद जी ने बताया, जब ये बताया अपना गूढ़ ज्ञान, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले क्या करना चाहिए? बोले प्रभु का भजन करना चाहिए। बोले कैसे करना चाहिए? तो बोले हम एक खेल खेलते हैं। बोले कैसा? तो सभी असुर बालकों का एक दूसरे ने हाथ पकड़ लिया, एक गोला बना लिया और कहा कि अब चलो सभी लोग घूमो और कीर्तन करो। कैसे कीर्तन क्या करें? बोले एक ही कीर्तन है। बोले क्या? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। ऐसे बढ़िया मधुर कीर्तन चल रहा था, बढ़िया मधुर मधुर कीर्तन चल रहा था। सभी गोल गोल घूम रहे थे। तो वहाँ जो असुर आए थे ना सैनिक, जो हिरण्यकशिपु ने भेजे थे, उन्होंने कहा भैया ये तो कीर्तन कर रहे हैं, इनको रोको। तो तुरंत प्रहलाद जी को हाथ लगाया तो वो भी करने लगे। क्या? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। अब जो ये आवाज पहुंची महाराज गुरुजी के पास, गुरुजी दौड़े दौड़े आए। बोले अभी हमारे राजा हिरण्यकशिपु हमें दंड दे देगा। तो दौड़कर आए, उन्होंने प्रहलाद जी को रोकना चाहा, जैसे ही हाथ लगाया तो वो भी करने लगे। क्या? श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण। ये आवाज पहुंच गई हिरण्यकशिपु के पास, दौड़ा आया। अब जैसे ही आया दौड़कर, तो उसने कहा कि ये तो मेरे शत्रु के नाम का गुणगान कर रहे हैं। अगर हिरण्यकशिपु भी यदि प्रहलाद को हाथ लगाता तो
तो वो भी कीर्तन करने लगता है, लेकिन उसने हाथ नहीं लगाया, उसने धरती पर पृथ्वी पर एक जोरदार घूंसा मारा और कीर्तन वहीं बंद हो जाता है। और तुरंत प्रहलाद को उठाया और अपने भवन में लेकर आए। बोले बता तेरा परमात्मा कहाँ है? बोले मेरा परमात्मा सर्वत्र है, सभी जगह मेरा परमात्मा विराजमान है। बोले अच्छा, क्या इस खम्भे में भी तुझे तेरा परमात्मा का दर्शन हो रहा है? बोले हाँ, मुझे इस खम्भे में भी परमात्मा का दर्शन हो रहा है। हिरण्यकशिपु बोला कि भैया विष्णु बहुत मायावी है, कहीं ऐसा तो नहीं छुप के इस खम्भे में बैठा हो। तो एक घूंसा मारा उसने और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोले नरसिंह भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं अब तो महाराज हिरण्यकशिपु तो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जैसे तैसे याद आया, बोले अरे मुझे तो वरदान प्राप्त है, मैं थोड़ी मर सकता हूँ। भगवान उसको उठाए और दरवाजे पर ले गए, एकदम बाहर निकल के दहलीज पे बैठ गए और उसको लिटा लिया। बोले अब तेरी गोविंदा है नमो नमः मैं करने वाला हूँ। बोले नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले वरदान प्राप्त हैं। बोले याद कर ले सभी वरदानों को। तूने कहा था कि न दिन में मरूं न रात में मरूं, ये सायंकालिक बेला है। बोले हाँ, लेकिन मैंने और भी वरदान मांगा था। बोले क्या? बोले मैंने मांगा था ना घर के अंदर मरूं न बाहर मरूं। बोले देख कहाँ पर है? बोले आपने तो मुझे दहलीज पे बीचों बीच रख रखा है। बोले हाँ। बोले और वरदान मांगा था। बोले क्या? कि ना ऊपर मरूं न नीचे मरूं। बोले देख तू कहाँ पर है? बोले आपने मुझे अपनी जंघाओं पे लिटा रखा है। बोले फिर भी नहीं मैं मर सकता। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि में किसी से न मरूं। बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि में तूने हम जैसा प्राणी आज तक देखा है क्या? बोले शेर तो मैंने बहुत देखे और नर भी देखे, लेकिन आप आधे नर हो और आधे शेर हो, इसीलिए मैंने आप जैसा नहीं देखा। तो भगवान कहने लगे कि महाराज ऐसा है हिरण्यकशिपु, मैं खुद ब्रह्मा को बनाता हूँ, ब्रह्मा हमें नहीं बनाते। और हमारा जो मॉडल है ना ये सबसे अलग है, 84 लाख योनियों से ये मॉडल सबसे अलग बनाया गया है और स्पेशल तेरे लिए ही है। बोले फिर भी नहीं मर सकता। बोले क्यों? बोले मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले देख ये लंबे लंबे नाखून तेरे लिए ही बढ़ाकर लेकर आया हूं। बोले फिर भी नहीं मर सकता। बोले क्यों? मैंने वरदान प्राप्त किया था न जड़ से मरूं न चेतन से मरूं। ये नाखून न जड़ है न चेतन है, ऊपर काटो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा नीचे काटो तो तुरंत दर्द। तो ये जड़ भी नहीं है, चेतन भी नहीं है, और जड़ भी हैं और चेतन भी है। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि 12 महीनों में से किसी महीनों में ना मरूं। बोले ये 13वां महीना है ना जो अधिक मास मल मास, स्पेशल तेरे लिए ही बनाया है। बोले मुझे पता ही नहीं था 13 महीने होते हैं, नहीं तो मैं भगवान से 13 महीने का वरदान प्राप्त कर लेता। सारे वरदानों को पूर्ण किया। चतुर्भुज रूप में भगवान विराजमान थे, 2 हाथों से, एक से पैर पकड़ लिए, एक से सिर पकड़ लिया, 2 हाथ खाली थे, उससे उसको ऑपरेशन कर दिया, गोविंदाय नमो नमः कर दी, अंतड़ियाँ निकाल के गले में पहन ली। अब भगवान का इतना गुरु महाराज, सभी देवी देवता आए, भोलेनाथ जी आए। बोले मैं शांत करता हूँ इनका क्रोध। अब जैसे ही भोलेनाथ जी आए नादिया पर बैठ के, तो नादिया की तरफ एक दृष्टि उठा के देखा माता जी, और नादिया पूंछ उठाई और भाग ले। बिल्कुल जो भी देवी देवता बस वो भाग जावे, इनके सामने कोई ना रुके। बोले पति चाहे कितना भी क्रोधित क्या ना हो, पत्नी तो मना ही लेती हैं। लक्ष्मी मैया खूब चटक मटक श्रृंगार करके आई। बोले मेरे विष्णु देव हैं, मेरे विष्णु स्वामी हैं। बोले इस समय विष्णु स्वामी नहीं, भयंकर क्रोध में हैं। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? भगवान कैसे हैं? भगवान के बारे में बताते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले वो तो शांताकारम है। बोले शांताकारम नहीं है। बोले अभी जाती हूँ तो बढ़िया सुंदर आरती की थाली सजाई, दीपक जलाया और आई तो सबसे पहले चरणारविंद की आरती की।
जैसे आरती करते करते जैसे ही और ऊपर बढ़े, नाभि कमल की, कट प्रदेश की आरती की, वक्षस्थल की आरती की, लेकिन जैसे मुखार बिंद की आरती की तो थाली फेंकी और ताता थैया करती भागी। कहाँ? विष्णु लोक में जाके सांस ली। बोले ये मेरो पति नहीं है महाराज। सभी की नज़र जाती है प्रहलाद जी के पास। प्रहलाद जी चरणों में बैठे हुए हैं। सभी ने प्रहलाद जी से कहा कि आप ही प्रभु के का क्रोध शांत करिए। जैसे ही प्रहलाद जी आते हैं तो जैसे शेर अपने बच्चे को जीभ से चाटता है, आज ऐसे ही नरसिंह भगवान अपने भक्त प्रहलाद को चाट रहे हैं और कह रहे हैं, बेटा मुझे माफ़ कर देना, तुझे मेरे लिए बड़ी यातनाएं भोगनी पड़ी हैं, अगर मुझे आने में अगर कोई देर भी हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। ऐसी सुंदर भगवान कह रहे हैं इस बात को कि भक्त मुझे क्षमा कर देना, तू कुछ मांग ले। बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं मांगना। देवता लोग कह रहे थे, बोले अगर ऐसा मौका हमें मिल जाए ना तो हम तो लंबी लिस्ट रखी है, हम तो जाने क्या क्या मांग लें, हम तो बहुत कुछ मांग लें। ऐसा भाव उनके मन में आया। भगवान ने कहा, भाई इन मंगताओं को दिखाने के लिए तो कुछ मांग ले, ये देवता लोग खड़े हैं, इनको दिखाने के लिए ही कुछ मांग ले। बोले ऐसा है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो भक्ति मुझे प्रदान करिए। बोले भक्ति तो मिलेगी। बोले मेरे पिता का कल्याण हो, अधोगति ना हो। बोले जब मेरे हाथ से कल्याण हो गया तो उसकी अधोगति कभी नहीं हो सकती। बोले और कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, कुछ तो मांग। बोले नहीं। बोले जा मैं तुझे राजा बनाता हूँ, तो इस गद्दी पर बैठ। बोले नहीं, इस गद्दी पर बैठने पे तो मेरे पिताजी की बुद्धि खराब होगी, मेरी भी बुद्धि खराब हो जाएगी। बोले नहीं खराब होगी। बोले नहीं, इस गद्दी पे बैठने से बुद्धि खराब हो जाती है। तो भगवान नरसिंह भगवान स्वयं गए उस आसन पर बैठने के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए, राजगद्दी पर बैठने के लिए स्वयं नरसिंह भगवान गए और नरसिंह भगवान बैठ गए उस गद्दी पर। जैसे ही नरसिंह भगवान उस गद्दी पर बैठे, वह गद्दी पवित्र हो गई और कहा कि अब तो इस गद्दी पर बैठ। पहले गद्दी को राजगद्दी कहते थे, लेकिन जब से नरसिंह भगवान बैठे तब से उसको सिंहासन कहने लगे। बोले नरसिंह भगवान की। ऐसी सुंदर मनोरम कथाएं भगवान की लीला की। और आगे प्रसंग आता है, गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, गजेंद्र की। यहाँ पर हमें बताया गया है, कथा तो आप सभी ने श्रवण की।